तरीन इलाके में, जहाँ पे अमूमन DHA क्लिफ्टन में जो लोग रहते हैं वहाँ यहाँ पे वो ग्रोसरी शॉपिंग करने आते हैं, सब्जियाँ, मीट, फ़िश, सब चीज़ें यहाँ लेने। इस जगह का नाम है देली कॉलोनी। देली कॉलोनी वो इलाका है जहाँ पे दिल्ली से माइग्रेट हुए लोग थे, उनका ये इलाका था, इसलिए इसका नाम देली कॉलोनी है। तो मैं आया हूँ देली कॉलोनी में डिनर कम सहरी करने। यहाँ पे मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि भाई देली कॉलोनी में एक जगह पाए मिलते हैं, अगर आपने वो ना खाए तो कुछ ना खाया। हड्डियों में वैसी आवाज़ें आ गई थी तो मैं आ गया। क्या हो गया यार? जिधर मुझे भाई ने बाहर से मैसेज किया था कि यहाँ पे आएँ, 3-4 दफ़ा मैं आया लेकिन मैं नाकाम रहा, क्योंकि मैं कामयाब तो वैसे ही नहीं होता चीज़ों में। आज ये मुझे मिल गए। अब यहाँ पे हम खाएंगे निहारी और पाए। मेरा नाम मसूद है जी। मैं माशाल्लाह मेरे तकरीबन 18-20 साल से बेच रहा हूँ पाए, और माशाल्लाह बड़ी दूर दूर से मेरे पास आते हैं कि मेरी वालदा मुझे अल्लाह बख्शे, मेरी वालदा के हाथ के मसाले हैं, और मेरी वालदा ने मुझे बताया था पाए पकाने। मेरे पास होते हैं कोफ्ते होते हैं, नहारी होती है, और मटर दम का कीमा, मटर कीमा, और बिहारी चिकन, और क्या कहते हैं चिकन कौरमा, मतलब जितनी भी देसी खाने हैं घर के, वो सब मैं माशाल्लाह अच्छे अंदाज से पकाता हूँ। इस जगह पे मुझे तकरीबन 7 साल होगा, 7वां रमज़ान है मुझे यहाँ पे। ये इनका छोटा सा सेटअप है। यहाँ पे होगा हलीम, पाए और निहारी के। ये है इनका खूबसूरत पाए, ये निहारी, और ये इन्होंने मुझे कहा है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री कीमा चेक करें। ये नान खास, ये कोलेस्ट्रॉल का सामान नहीं सर। बहुत माइल्ड, बहुत अच्छा फ्लेवर, और ये स्लो कुक हुआ हुआ, ये जो इसके अंदर ये जो है ना, ये इसकी चीज, ये जो ये जो असल चीज़ें होती है पाई की। उस्ताद बहुत बड़े हैं, बड़े के और बहुत अच्छे गले में। अब ये निहारी लेके पूरी बिल्कुल गली में। निहारी भी बहुत मजे की है। सारा घर में बनाते हैं ये सामान, लेकिन ये पाए जो है ना भाई, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जिन भाई ने कमेंट किया था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतने मज़े के होंगे, लेकिन ये इनकी वालदा की रेसिपी है। अच्छा, अब आप ये मत समझिएगा कि वो जो कमर्शियल निहारी की जगह होती है उसका नहीं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर है, टेक्सचर। जगह नायाब ढूंढ दी है भाई।
सर कितने घंटे स्लो कुक होते पाए? ये तकरीबन 14 से 15 घंटे पकते हैं पाए, और इसको धीमी आंच पे पकाना पड़ता है ये जब जाके इसका जायका निकलता है। स्लो कुक हुए में 14-15 घंटे बनाते हैं। वाह। ये भाई नाम तो मुझे आपका याद नहीं है जिन्होंने कमेंट किया था और ये जगह बताई थी। कौन को कीमत दिया है, चिकन का है, चख लेते हैं, दिल तो नहीं है लेकिन भाई है तो एक बेसिक सी चीज़, लेकिन इसको बनाना बड़ा आर्ट है। स्लो कुक, लाइट मसालों में ये बनते हैं ताकि हड्डियों जोड़ो। हम जैसे लोग होते हैं ना जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। रमज़ान की टाइमिंग मैं 4 बजे आता हूँ और माशाल्लाह 6 बजे 6:30 बजे ख़त्म हो जाता है मेरे पास खाना। रमज़ान के अलावा मैं तकरीबन है ना 12:30 बजे मेरा बंदा आ जाता है यहाँ पे, और तकरीबन मैं 6 बजे 5:30 बजे मैं वो खाना ख़त्म हो जाता है। आया है तकरीबन 450 की प्लेट है और नहारी की है 450 की। मैंने जब दिल्ली कॉलोनी से जब मैं एंटर हुआ और इतना मज़े का खाना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये दिल्ली वाले ही हो सकते हैं। ये दिल्ली सौदागरान हैं, दिल्ली वालों के खाने वैसे ही बहुत मशहूर हैं। 450 रुपये के इनके बड़े की पाई की प्लेट थी। वेरी वेल कुक्ड, बड़ा अच्छा फ्लेवर। टाइमिंग उन्होंने बता दी है। इफ़ यू आर अराउंड, आपकी मेरी तरह अगर आपकी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं, उसमें टक 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 की आवाज़ आ रही है, ये वो जगह है दिल्ली कॉलोनी में। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर? बर्गर वाली गली, जमीयत का दिल्ली कॉलोनी, हाँ और जमीयत का अस्पताल हॉस्पिटल है, और फिर हाँ सही है। जब आप दिल्ली कॉलोनी में एंटर होंगे, जमीयत का हॉस्पिटल है, उसी गली में आप जाएंगे, कोने में बर्गर की दुकान है, और उसके बाद मसूद भाई यहाँ का खाना आपने ट्राई करें। यहाँ पे हर रोज़ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, घर से बना के आते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के आदमी है ये, दिल्ली वाले मसूद भाई और उनके भाई रईस भाई, ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। खाना बहुत ज़बरदस्त है, यू शुड ट्राई इट वंस। अपना ख्याल रखिएगा, रोज़े में शाम को लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बर्दाश्त हो रहा, कमरे में बंद हो जाए, रोड पे आके लोगों से बदतमीजियाँ ना करें। थैंक यू सर। मैं फूडी।